नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशंस लेकर आए हैं। जब कभी भी हम कोई क्रिएटिव बच्चों से मिलते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना करियर डिज़ाइन में बनाइए, तो कई बार मम्मी पापा बड़े हेजिटेट करते हैं कि डिज़ाइन में स्कोप होता है या नहीं होता है। और जब बच्चे डिज़ाइन में करियर बनाने की सोचते हैं और कोई कोचिंग क्लास के बारे में सोचते हैं, तो पूरे भारत में एक ही नाम आता है, भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो। क्योंकि भंवर राठौर स्टूडियो जो है सन 2005 से ये लगातार सारी टॉप मेरिट लिस्ट, सारे की सारे टॉप डिज़ाइन कॉलेजेस की जो सीट्स हैं, सर के ही आशीर्वाद से और सर के ही मार्गदर्शन में सभी स्टूडेंट सक्सेस हासिल करते हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सर स्वयं हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा आशीर्वाद आपको देंगे। और मैं आप सभी के सारे क्वेश्चंस यहाँ लेकर सर के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम बड़े खुशनसीब हैं सर, क्योंकि बहुत सालों से सोचा करते थे आपसे मुलाकात होगी और आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सर, भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इसकी सर शुरुआत किस तरह से हुई सर? 1999 में मैंने इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था दिल्ली से, निफ्ट दिल्ली। और 11th-12th में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं, ड्राइंग टीचर, उन्होंने मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि आपका ड्राइंग स्किल अच्छा है तो आपको निफ्ट ट्राई करना चाहिए। ये इंडिया का सबसे बड़ा फैशन इंस्टीट्यूट है। उस टाइम तक मुझे फैशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, पर मेरे टीचर ने बोला तो मैं उस रिस्पेक्ट से निफ्ट हौस खास न्यू दिल्ली गया। और वहाँ जब मैंने देखा पूरा इंस्टीट्यूट, कैंपस, स्टूडेंट और वो जो काम कर रहे थे, एकदम एक घंटी बज गई कि नहीं, यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे करना है। और फिर मैंने मैम को थैंक्स बोला और मैंने निफ्ट के कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की और पूछा कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है। तब मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको वो क्रैक करना होगा और अगर आपने वो क्रैक कर दिया तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ये बात मैंने अपने फादर को बताई। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे दादा आर्मी में थे। और जब मैंने बोला कि पापा मुझे फैशन डिज़ाइन करना है, तो घर में 5 दिन तक वहाँ संग्राम हो गया, क्योंकि आर्मी में दादा थे, पापा थे। अब मेरा भी आर्मी में जाना 99.9 पक्का था कि ट्रेंड था और मैं उस ट्रेंड को तोड़ रहा था। मुझे याद है कि फॉर्म के 500 रुपीज़ भी मेरे फादर ने नहीं दिए। मैंने अपने दोस्त से लेके फॉर्म ख़रीदा, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। पापा को बोला, पापा मैं पास हो चुका हूँ और मुझे निफ्ट दिल्ली नहीं मिला है, निफ्ट गांधीनगर मिला है, मैं निफ्ट गांधीनगर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। मेरे फादर ने बिल्कुल आंसर नहीं दिया। 6 महीने हो गए निफ्ट स्टार्ट हुए। मेरे फादर बॉर्डर पे थे, आर्मी में, जैसलमेर में। और मेरे फादर को उनके मेजर ने, जो उनसे बड़े पद पे थे, उन्होंने मेरे फादर से पूछा आपका बेटा क्या करता है। तो मेरे फादर को बहुत शर्म फील हुई और उन्होंने बोला कुछ कपड़े डिज़ाइन का या फैशन डिज़ाइन का या टेलर का कोई कोर्स है, वो करने के लिए वो निफ्ट गया। मेजर एकदम चौक हो गया, क्या निफ्ट में है तुम्हारा लड़का? तो फादर को लगा ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो हाँ, निफ्ट। अरे मेरी बेटी 3 साल से ट्राई कर रही है और उसको निफ्ट नहीं मिल रहा है और तुम्हारे बेटा का सिलेक्शन हो गया है, तुम्हें खुश होना चाहिए। ये टर्निंग पॉइंट था। और अगले दिन से मेरे फादर ने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया और उनको लगा नहीं, ये एक अच्छा कोर्स है। क्यों? क्योंकि उनके ऑनर, उनके ऊपर के जो पद है मेजर, उसकी बेटी 3 साल से ट्राई कर रही है और उनका नहीं हुआ। तो उनको उस दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे बेटे ने सही डायरेक्शन लिया है। और इस तरह से हमारी बातचीत वापस स्टार्ट हुई और मैंने निफ्ट कंप्लीट किया। जैसे मैंने आपको बताया, मैं दिल्ली से था, दिल्ली में एग्ज़ाम दिया। मेरा एक ही टारगेट था, निफ्ट कंप्लीट हो 4 साल और मैं वापस दिल्ली भाग जाऊं।
और दिल्ली में किसी अच्छी कंपनी में काम करूं या अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्ट कंप्लीट होते ही मेरे को फर्स्ट जॉब मिली अरविंद मिल, जहाँ पे मैं नाइकी के कुछ टी शर्ट्स डिज़ाइन का मुझे प्रोजेक्ट मिला। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम अरविंद मिल में काम कर लेना चाहिए, 6 महीना 1 साल, एक अच्छा टैग लग जाएगा और फिर मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा। ये सोच के मैं 1 साल और रुक गया अहमदाबाद। और इस दौरान मैं जिस घर में रहता था उसके पड़ोस में 2 लड़कियां थी जिनको निफ्ट करना था। उन दोनों ने मुझे अप्रोच किया कि सर आप सैटरडे संडे फ्री होते हैं तो क्या आप हमें निफ्ट की तैयारी कराएंगे, क्योंकि आप निफ्ट से पास हैं, हमें पता चला है। तो मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा मनी मिल रही है जॉब के साथ, और मैंने उन दोनों बच्ची को पढ़ाना स्टार्ट किया। 1 साल पढ़ाया और जब रिज़ल्ट आया तो मैं खुद शॉक हो गया। वो दोनों NID रैंक 1 और 2 आए। मतलब इंडिया के रैंक 1 और 2 मेरे ही स्टूडेंट, मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया, वही आए। और इसके साथ 2 बच्चों के साथ BRDS 2005 में स्टार्ट हुआ और आज 68 सेंटर है। आज पूरे इंडिया में BRDS है। बहुत ही बढ़िया। और देखिए आज जो सर ने एक छोटी सी शुरुआत करी वो पूरी दुनिया में क्रांति ला रही है। आज जो भी बच्चे डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सर उनके सपनों को सच कर रहे हैं। 68 से ज़्यादा सेंटर्स, कोई भी कॉलेज की मेरिट लिस्ट देखिए, सारे स्टूडेंट BRDS के बच्चे सपना लेकर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और आप देखिए मुंबई में और पुणे में और अहमदाबाद में सभी जगह 68 सेंटर्स बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और सारे सेंटर्स पे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। सर बड़े खुशनसीब हैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। और जैसे कि सर ने अपनी स्टोरी बताई कि उनके पापा ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया था, ऐसे सर हमें भी प्रॉब्लम आती है। बच्चों को जब हम बताते हैं तो पापा मम्मी एकदम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स आप बता पाएंगे सर कि क्या डिज़ाइनिंग में स्कोप होता है? लोगों को लगता है डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तभी पैसा कमाएंगे, डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो शायद पैसा कम कमाएंगे या गरीब रहेंगे। तो सर क्या एक्चुअल स्थिति है सर? इसमें ऐसा है, अभी लास्ट 1 मंथ पहले NID के अंदर इस साल 124 कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई थी, जिसमें 400 लोगों को ऑन द स्पॉट जॉब मिल गया। और NID एक बहुत बड़ा ब्रांड है जहाँ पे लगभग सभी को जॉब मिल जाता है। और जो हाईएस्ट जॉब लोगों को मिला है NID के अंदर वो 72 लाख है और निफ्ट के अंदर 49 लाख। और अगर हम एवरेज बात करें, एक एवरेज की हर किसी को लगता है कि एक एवरेज सैलरी क्या है, तो वो 10 से 15 लाख है। और मैं एक बार वापस ये कहना चाहूँगा कि जॉब और प्लेसमेंट और सैलरी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कितने अच्छे से पढ़ाई किया है और आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं उस कंपनी को आप अच्छी डिलीवरी कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे पेमेंट करेगा। तो सर बहुत ही बड़ी बात है 68 सेंटर्स और इतना बढ़िया आपका सक्सेस रेट। और जैसे कि सर ने बताया कि 68 लाख, 70 लाख, 49 लाख और एवरेज पैकेजेस 10-15 लाख, ये वास्तव में एक बहुत ही स्वप्न सच होने जैसा है, क्योंकि स्टार्टिंग पैकेजेस इतने अच्छे मिलना और फिर बाद में तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि डिज़ाइनिंग का जो स्कोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम हर इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि वो अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को हायर करके अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सुंदर करने जा रही हैं। तो सर मुझे लगता है कि बच्चे ने कौन से कॉलेज से कोर्स किया है इसका भी महत्व होता होगा। तो डिज़ाइनिंग के अच्छे कॉलेजेस सर आप प्लीज़ अगर बता पाएँ सर प्लीज़। देखिए, अगर आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 3 कॉलेज मैं बोलूँगा कि हर बच्चे को अपना ड्रीम रखना चाहिए और अपने मिरर के सामने इनके फ़ोटो लगा देनी चाहिए, ताकि जब भी वो सुबह उठे उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। मैंने खुद यही किया था। मैंने निफ्ट हौस खास का पिक्चर अपने रूम में लगाया था कि ये मेरी प्रेरणा है और हर सुबह मैं उसको देखूं और मुझे मालूम हो कि मुझे यहाँ जाना है। सर ने जो पूछा उसका आंसर ये है कि एक तो NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
और आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 3 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के टॉप डिज़ाइन कॉलेज। हर स्टूडेंट्स को इन तीनों कॉलेज में ट्राई करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए सर ने बताया आईआईटी मुंबई और एनआईडी और निफ्ट ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके लिए बच्चों को तैयारी करना चाहिए और बीआरडीएस उसकी बहुत अच्छी तैयारी करवाता है। सर अगर कोई स्टूडेंट जैसे 9th में है तो उसको किस तरह से अपनी तैयारियां स्टार्ट करनी चाहिए बचपन से वो, ताकि एक बड़े डिज़ाइन कॉलेज में जा पाए सर 12th के बाद? अगर स्टूडेंट 9th में है तो उसको नॉर्मल बेसिक ड्राइंग ही करना चाहिए, क्योंकि जो एंट्रेंस है वो एक काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे होता है। उसके लिए उसको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना होगा। बीआरडीएस हर सिटी में है, वो किसी भी सेंटर में जाके संडे अपना कोर्स ले सकता है और यहाँ पे पूरा दिन आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संडे 3 आवर्स। अगर वो बीआरडीएस सेंटर आपकी सिटी में नहीं है तो बीआरडीएस की स्टडी मटेरियल बुक्स होती हैं, सेल्फ स्टडी मटेरियल, आप उसको लेके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसिक ड्राइंग, लाइव स्केचेस, जनरल नॉलेज और न्यूज़ पढ़ना ये आप कंटिन्यू रखें, आपको बहुत हेल्प होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बहुत ही बढ़िया। सर ने देखिए कितने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात बताई है कि अगर 9th क्लास के बच्चे हैं और अपनी ड्राइंग स्केचेस को अच्छा रखें, अपनी जनरल नॉलेज अच्छी रखें, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ें तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और संडे क्लासेस हैं, ऑनलाइन है, फिर स्टडी मटेरियल है, इतना सब कुछ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मौजूद है तो निश्चित रूप से सर का सारा अनुभव, सारा आशीर्वाद उन पैकेजेस में है और जो भी बच्चे उसको पढ़ते हैं निश्चित रूप से बहुत सक्सेस हासिल कर रहे हैं। सर जैसे अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर मान लीजिए ड्राइंग स्किल्स वीक हैं सपोज कीजिए, तो क्या वो भी डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं सर? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि जिनका ड्राइंग स्किल अच्छा है वही एनआईडी, निफ्ट और आईआईटी में जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एनआईडी, निफ्ट, आईआईटी किसी आर्टिस्ट को नहीं चाहता, वो चाहता है डिज़ाइनर। यानी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप अपने कारीगर को बता सके कि यहाँ बाथरूम बनाना है, यहाँ पे रूम बनाना है, तो आपका इतना ड्राइंग होना चाहिए, रफ ड्राइंग या कच्चा ड्राइंग, कि आप अपने कारीगर को समझा सके। एनआईडी और निफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्ट से रिलेटेड नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ फ्यूचर कार। आप आपने कुछ भी छोटा मोटा कर्व बना दिया और बोल दिया कि ये फ्यूचर कार है, तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे। अगर आपने फ्यूचर कार बिल्कुल कॉपी करी, ऑडी की कार बनाई, बिल्कुल रेंडरिंग किया, कलर किया, 2 घंटे लग गए, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे डूडल ड्राइंग, रफ ड्राइंग, कॉन्सेप्ट ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ना कि ड्राइंग। मतलब जो स्टूडेंट है उनकी इमेजिनेशंस वो कितना विजुअलाइज कर सकते हैं और कितने अच्छे से नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इसकी एबिलिटी का टेस्ट इन एग्ज़ाम्स में लिया जाता है। और जो सर हैं वो बच्चों को बचपन से ही उस तरह से तैयार करते हैं ताकि उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ डेवलप हों और वो बहुत अच्छा कर पाएँ। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है जिसमें सर हम सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी तैयारियों को करना चाहिए। अब एक बात और आती है सर कि लोग क्या होता है कि डिज़ाइन का मतलब केवल फैशन डिज़ाइन ही समझते हैं। तो आजकल डिज़ाइनिंग के बहुत सारे एवेन्यूज़ आ गए हैं, तो सर वो और कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं सर? डिज़ाइन में सिर्फ फैशन नहीं है, फैशन के साथ टेक्सटाइल है, इंटीरियर डिज़ाइन है, एनिमेशन, फिल्म एंड वीडियो, यूएक्स यूआई, ग्राफिक डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, ऐसे 40 डिसिप्लिन्स है डिज़ाइन के अंदर। और जो बच्चा 12th में होता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा डिसिप्लिन में जाएं, तो उसके लिए बीआरडीएस में एक 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें हम ये जज कर पाते हैं कि आपका बच्चा इंटीरियर के लिए बेस्ट है या फिर फैशन के लिए बेस्ट है। तो ये जज करना पेरेंट और स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सही डायरेक्शन में सही कोर्स चूज़ करें। आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आपका थोड़ा बेसिक ड्राइंग होना चाहिए, आप डिज़ाइन में आ जाएं, आप डिज़ाइन की प्रिपरेशंस करें और उसके बाद आपको जब भी डिसीजन लेना है तो बीआरडीएस आपको हेल्प करेगा। कहीं से भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इसकी मदद आप हमसे ले सकते हैं। डिज़ाइन में करीबन 40+ कोर्सेज हैं। वाह! और देखिए सर ने बताया 40+ डिज़ाइन के कोर्सेज हैं और सर ने इसे टेस्ट डेवलप कर रखे हैं जिनकी मदद से फाइंड आउट किया जा सकता है कि डिज़ाइन के कौन से सेगमेंट में बच्चे जाएं।
तो निश्चित रूप से ये सर बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इतना सारा कन्फ्यूजन लेके लोग आते हैं और हम उनको पूरा एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपके लिए ये कॉलेजेस अच्छे हैं, ये वाले कोर्सेज अच्छे हैं। सर फीस स्ट्रक्चर क्या होता होगा कॉलेजेस का अंदाजन? फीस स्ट्रक्चर अभी डिज़ाइन की जो डिमांड बढ़ी है उसके हिसाब से बहुत रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। मुझे याद है मेरे टाइम पे फ़ीस 15,000 थी और आज एवरेज फ़ीस 3 से 4 लाख के बीच है सभी डिज़ाइन कॉलेज की। अच्छा, 3 to 4 लाख। 3 to 4 लाख रुपीस पर ईयर। और फिर सर रहना खाने का भी खर्चा अलग होता वो होगा? थोड़ा अलग रहेगा। कुछ जगहों पे हॉस्टल्स हैं और नहीं तो बच्चे अपने हिसाब से भी आसपास में रह सकते हैं ग्रुप बना के। और मैंने ये भी सुना था कि जब डिज़ाइनिंग के बच्चे स्टडीज़ करते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सर प्रोजेक्ट्स में भी खर्चा आता होगा? हाँ, प्रोजेक्ट्स में भी खर्चा आता है। जैसे अगर फैशन डिज़ाइन है तो आप कोई गारमेंट बना रहे हैं, कुछ स्टिचिंग कर रहे हैं, जिपर बटन, तो वो खर्चा भी रहता है। लेकिन ये खर्चा भी एक आप लिमिटेड कर सकते हैं। रफ़ फैब्रिक्स भी मिलते हैं, वेस्ट मटेरियल भी मिलता है और लगभग हर सिटी में ऐसा मटेरियल मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम सिल्क ही लें टेस्टिंग के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए। मसलिन फैब्रिक आता है जो 10-15 रुपये मीटर मिलता है, तो हम उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी एवरेज खर्चा हम लोग 10 से 15,000 लेके चले तो अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसके लिए तो सर लोन्स वगैरह भी मिल जाते होंगे? हाँ, NID और निफ्ट और IIT का अगर आपके पास कॉल लेटर है, सिलेक्शन लेटर है, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और NID और निफ्ट और IIT कॉलेज के अंदर भी स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप NID निफ्ट भी देता है। कुछ साल पहले निफ्ट ने 50 लोगों को स्कॉलरशिप दिया था और निफ्ट में मैं खुद 2 बार स्कॉलरशिप ले चुका हूँ। सर बहुत बढ़िया हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी आती है कि क्या होता है, कई स्टूडेंट्स NID निफ्ट और IIT नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें नॉर्मल डिज़ाइन कॉलेजेस से पढ़ाई करना होती है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको डिप्लोमा करना होता है और वो डिप्लोमा करके इसमें अपने अवसर तलाश करते हैं। तो सर क्या फ़र्क आता होगा इनके करियर पाथ में? देखिए, अगर आप NID निफ्ट IIT से नहीं कर पाते हैं और आप उसके बाद A ग्रेड कॉलेज के बाद B ग्रेड कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं या C ग्रेड कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई सब जगह लगभग सेम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन फैकल्टी पढ़ा रहा है। दूसरा, आप उस कोर्स को किस तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं मनीष मल्होत्रा की बात करूं, तो ना तो उसने NID किया है, ना निफ्ट किया है, ना IIT किया है और ना ही किसी लोकल स्कूल से पढ़ा है। उसने सिर्फ एक टेलर्स को अपना गुरु बनाया और टेलर से सब कुछ सीखा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि ये स्किल बेस्ड कोर्स है, आप किसके साथ ये सीख रहे हैं और सीखने के बाद आप मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोकल कॉलेज का बच्चा भी टॉप पे जा सकता है और कभी NID का बच्चा भी टॉप पे जा सकता है। तो ये स्किल बेस है, आप उस स्किल को कितना लर्न करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर स्टूडेंट अच्छे से सीखता है तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला बच्चा भी डिग्री से आगे जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। सर ने बड़ा आशान्वित किया है सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप मान लीजिए टॉप कॉलेजेस क्रैक नहीं कर पाते हैं, एवरेज कॉलेजेस से भी करते हैं, तो आपके पास संभावनाएं अनंत हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पूरा एक्सपीरियंस और एक पूरा इस इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो नॉलेज है, जो सर का आशीर्वाद है, वो हमको सबको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों तक ये सारी जानकारियाँ जो नेट पे इतनी सरल भाषा में उपलब्ध नहीं होती है, हम उन्हें बड़े सारगर्भित अवस्था में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और सर जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने BDES कर लिया फैशन में और अब मान लीजिए उसको कोई जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? अपनी स्किल्स को डेवलप करके कुछ एक्सपीरियंस लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए या मास्टर्स का कोई प्रोग्राम करें? लगभग जिसने भी बी डिज़ाइन किया है 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसको। अगर उसने कोर्स पूरा 4 साल का अच्छे सा पढ़ाई किया है तो उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि अपनी स्किल को और डेवलप करना है तो वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अपने BRDS में भी सर ऐसे कोई स्किल के उसके फंडामेंटल पॉलिशिंग के कोर्सेज हैं कि BDES वाले बच्चे भी आएँ और अपने आप को डेवलप करें, कुछ इंटर्नशिप करें, यहाँ से कुछ सीखें आपके अंडर में? नहीं, इस तरह के कोई कोर्सेज नहीं है। तो अगर मान लीजिए BDES के कोई बच्चे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि वो और बेटर कोर्सेज के लिए जाएं, ज़्यादा टॉप कॉलेजेस के लिए जाएं और अच्छे मेंटर्स को तलाश करें, कुछ एक्सपीरियंस लें,
अपने बेसिक्स को अच्छा करें तो निश्चित रूप से वो अपने अवसर तलाश कर सकते हैं। सर, जैसे कि अगर मान लीजिए डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो एक व्यक्ति को 12th के बाद कितने वर्ष लग जाते होंगे सेट होने में? ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर कि कौन सा कोर्स लिया है। अगर आपका इंटीरियर है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। फैशन ग्राफिक है तो आपको 4 साल बाद सीधा ही जॉब मिल जाएगा। तो कुछ टेक्निकल कोर्स है जिसमें आप डायरेक्ट 4 साल कोर्स ख़त्म करते ही जॉब ले सकते हैं, और कुछ में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फिल्म एंड वीडियो, इंटीरियर, एनिमेशन, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है जॉब पाने में। और सर, एक और बहुत व्यवहारिक समस्या आती है कि ऑनलाइन कोर्स करें कि ऑफलाइन करें? देखिए, डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो सबसे बेस्ट है ऑफलाइन। जहाँ तक हो सके फर्स्ट चॉइस ऑफलाइन। अगर आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन है तो आप ऑफलाइन में जाएं। अगर आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है कि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, तब आप ऑनलाइन में जाएं। बहुत बढ़िया सर ने, देखिए हमें बहुत ही सरल शब्दों में बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और हमारी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को कि वो डिज़ाइन में अच्छा करियर बनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।